फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो ए ऑप्शन है मीर कासिम, बी ऑप्शन है सादत अली खान, सी ऑप्शन है अली वर्दी खान, डी ऑप्शन है सिराजुद्दौला। तो किसके साथ लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, मीर कासिम के साथ। ठीक है जी, जो ये लड़ाई है, ये बक्सर की लड़ाई जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। ठीक है जी, तो ये जो लड़ाई है मैं आपको बता दूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मतलब संयुक्त रूप से ये लड़ी गई थी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो बक्सर की लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी ये बताना है। तो ए ऑप्शन है 1763, बी ऑप्शन है 1764, सी ऑप्शन है 1765, डी ऑप्शन है 1766। तो जो बक्सर की लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 1764 में। ठीक है, जो बक्सर की लड़ाई थी वो एग्जैक्ट अगर डेट है तो उसकी है 22 अक्टूबर 1764। ठीक है जी, जो बक्सर की लड़ाई है वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नैकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था या पास किया गया था? तो ये जो अधिनियम था, जो एक्ट थे, ये दोनों, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम, तो ये किसके द्वारा, कौन से वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो किसके द्वारा ये पारित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, लॉर्ड लिटन द्वारा। ठीक है जी, लॉर्ड लिटन द्वारा ये दोनों जो एक्ट थे, वर्नैकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम, जो है दोनों पास किए गए थे, पारित किए गए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इनमें से बताना है हमने कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो कौन वायसराय था जिसकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे वो ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कौन से साल में बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो ए ऑप्शन है 1663, बी ऑप्शन है 1668, सी ऑप्शन है 1670, डी ऑप्शन है 1690। तो कब प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 1668 में। ठीक है जी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 में प्राप्त किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक जो है किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ऑप्शन आचार्य विनोबा भावे, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक थी गुलामगिरी, ये लिखी थी सी ऑप्शन, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है जी, ये जो बुक थी गुलामगिरी नामक पुस्तक जो थी वो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तो ये कब लिखी थी? ये लिखी थी इन्होंने 1873 में। ठीक है जी, 1873 में जो है ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो ये कौन से वर्ष दी गई थी? तो ए ऑप्शन है 1910, बी ऑप्शन है 1915, सी ऑप्शन है 1920, डी ऑप्शन है 1925। तो कब दी गई थी उनको नाइटहुड की उपाधि? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 1950 में, यानी कि 1915 में। तो ये ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को ये उपाधि दी थी नाइटहुड की
लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उस घटना से दुखी होकर जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जेबी कृपलानी, सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रीडम के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, जेबी कृपलानी। ठीक है जी, जेबी कृपलानी जो है वो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनकी जो नाम की जो फुल फॉर्म है वो है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है जी, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ये जो कृपलानी है वो एक दार्शनिक भी थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की जो स्थापना है वो कब की थी? तो ए ऑप्शन है 1941, बी ऑप्शन है 1942, सी ऑप्शन है 1943, डी ऑप्शन है 1945। तो कब की थी सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 1943 में। ठीक है जी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। क्या नाम था अंतरिम सरकार का? तो इसका नाम था अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक की। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो वो कौन सा समाजवादी नेता था जिसने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है मीनू मसानी, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है अच्युत पटवर्धन। तो वो कौन सा समाजवादी नेता था जिसने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, राम मनोहर लोहिया। ठीक है जी, ये समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। इनका जो जन्म है वो हुआ था 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में। ठीक है जी, वो स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे और ये जेल से भागकर गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एसएससी टेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।